आज के इस विश्लेषण में आइए घर खरीदने की उन छुपी हुई आर्थिक सच्चाइयों को गहराई से समझते हैं। अक्सर लोग दूसरों की देखा-देखी या फोमो में आकर प्रॉपर्टी खरीदने की जल्दबाजी करते हैं, जो बहुत भारी पड़ता है। इसलिए भावनाओं में बहे बिना पूरी तसल्ली से रिसर्च करना चाहिए। हकीकत और जज्बातों को बिल्कुल अलग रखना होगा। पहला सीधा सा नियम, होम लोन प्रॉपर्टी की कुल कीमत के 70% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और घर तलाशने के साथ साथ हमें बाकी का 30% हिस्सा डाउन पेमेंट के लिए जमा करना शुरू कर देना चाहिए। अगला कदम ये पक्का करना है कि हमारी ईएमआई हमारी टेक होम सैलरी के 40% से ऊपर कभी न जाए। सबसे परफेक्ट आर्थिक संतुलन वह है जहां हमारे खर्च, ईएमआई और बचत तीनों के लिए 30-30% हिस्सा बंटा हो। एक बार लोन शुरू हो जाए तो अचानक से सारी रकम एक साथ चुकाने की जल्दबाजी से बचना चाहिए। इसकी जगह थोड़े थोड़े हिस्सों में लोन चुकाना एक समझदारी है। इससे हमारे लंबे समय वाले निवेश बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। अगर लोन का तनाव हो तो संपत्तियां बेचने के बजाय एक फिक्स्ड इनकम प्री क्लोजर कॉर्पस बनाना कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है। ये फंड एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है। इससे लोन के भारी दबाव से एकदम से मानसिक राहत मिल जाती है। लेकिन जरा गहराई में सोचें, अपने खुद के घर की असली और सबसे बड़ी छिपी हुई कीमत आखिर क्या है? ज्यादातर मामलों में इसका चौंकाने वाला जवाब है रिटायरमेंट की बेहद कमजोर और अपर्याप्त प्लानिंग का होना। घर के लिए जज्बाती होना तो आम बात है, लेकिन भविष्य की आज़ादी के लिए भी वही जुनून होना चाहिए। सबसे बड़ा जाल ये खतरनाक सोच है कि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग तो बाद में आराम से कर लेंगे। ईएमआई चुकाने में बिताया गया हर एक साल रिटायरमेंट की प्लानिंग का हमेशा के लिए खोया हुआ साल है। और कड़वा सच ये है कि निवेश की भरपाई करने वाला वो बाद का समय असल में कभी नहीं आता। इससे बचने के लिए रिटायरमेंट प्लान की कमियों को तुरंत पहचानना और उन्हें दूर करने की योजना बनाना जरूरी है। इस प्रगति पर लगातार नजर रखनी चाहिए ताकि हर साल रिटायरमेंट के लिए हमारा निवेश लगातार बढ़ता ही रहे। तो जाते जाते एक सवाल, क्या सच्ची आर्थिक आज़ादी हमारे भविष्य का सबसे अहम और भावनात्मक फैसला नहीं होना चाहिए? सोचिएगा।